हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, ये एक वीकली एनालिसिस वीडियो होने वाला है। आपको पता है कि यहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा टॉप डाउन एनालिसिस यहाँ पर करते हैं और नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पूरे पैटर्न्स को हम यहाँ पर समझते हैं और साथ में ही मंडे के लिए हम यहाँ पर कुछ ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और पूरा टॉप डाउन एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में चलने वाले। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हमने एक सिंपल एनालिसिस किया हुआ था कि हमने यहाँ पर प्राइस को देखा था कि प्राइस एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट इंपल्स मूव लगा रही थी और ये जो पूरा एक्सट्रीम लो है इसको हमने कंसिडर किया था और ये जो एक्सट्रीम लो का स्विंग है इसको हमने फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया था जिससे हमें नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स मिल जाए। मतलब जहां पर से हमें एक रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक देखने को मिल सकता है, ऐसे लेवल्स मिल जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लिया और इस वाले स्विंग को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो जब 1.272 पर अप्रोच कर रहा था, यहाँ पर टच कर रहा था, तभी मैंने आपको यहाँ पर अपडेट किया था कि यहाँ पर से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बना रहा था। प्राइस ने ऑलरेडी एक इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट इंपल्स मूव लगा दिया था और यहाँ पर हमें थोड़ा सा वीकनेस भी दिखाई दे रहा था। इसी वजह से एक पुल बैक यानी कि रिट्रेसमेंट यहाँ पर लग सकता है, ऐसे हमने बात की हुई थी और एक यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही अच्छा पुल बैक भी दिखाया। देन अगर ये थोड़ा सा लेवल में यहाँ पर मार्क करूँ, सिर्फ हम यहाँ पर 1.272 का लेवल मार्क कर लेते हैं और ये सारे लेवल सिर्फ कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो हमारी यहाँ पर एनालिसिस अभी क्या बन रही थी कि प्राइस एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव और ये रिट्रेसमेंट, इस वजह से हम इस वाले स्विंग को बॉटम से लेकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं ताकि हम यहाँ पर सपोर्ट्स के लेवल ढूंढे। सिंपल हमें यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लेना है और यहाँ पर हमें बॉटम से लेके टॉप तक लगा देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो 0.5 का लेवल है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सपोर्ट का काम किया। प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और 2 दिन यहाँ पर हमने एक बुल रैली देखी। ठीक है, 2-3 दिनों के लिए हमने यहाँ पर एक बुल रैली देखी। देन यहाँ पर लास्ट फ्राइडे को हमने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी। अभी सिंपल यहाँ पर से स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, अगर आप मुझे पूछोगे इंट्राडे टाइम फ्रेम में अभी भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस एक इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव और ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। इसी तरीके से ये डाउन साइड में कंटिन्यू हो सकता है। शॉर्ट कब करना है वो भी बताने वाला हूं, बट कुछ फिबोनाची के लेवल्स ये डाउन ट्रेंड के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स लूंगा और यहाँ पर सिंपल प्रीवियस स्विंग को टॉप से लेके बॉटम तक लगा दूंगा और ये लेवल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हो कि प्राइस जब 0.382 पर गई तब भी हमने यहाँ पर कंसोलिडेशन एंड प्रॉफिट बुकिंग देखा। सिमिलरली जब प्राइस 0.5 पे गई तब भी हमने यहाँ पर कंसोलिडेशन एंड प्रॉफिट बुकिंग देखा। इसका मतलब ये लेवल्स बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, बट ये ध्यान रखना है कि ये लेवल्स 1 आवर के स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। इसी वजह से 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब भी प्राइस इन लेवल्स पे जाएगा तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, हमें स्ट्रक्चर का वेट करना है, देन हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। अभी अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड्स ले सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर ट्रेंड लाइन का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा है। कल अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर से ब्रेक डाउन हो जाती है तो हम यहाँ पर से शॉर्टिंग का ट्रेड ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा अगर ये प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर से ब्रेकडाउन हो जाए, रीटेस्ट हो जाए, तो ये एक हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है। ये मेरे लिए एक लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन इतनी क्लियर भी नहीं है। ठीक है, इसी वजह से अगर ये स्विंग लो ब्रेकडाउन हो रहा है ना तो इसके नीचे आप एक हायर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग का ट्रेड ले सकते हो। और लॉन्ग कब जाना है, आप यहाँ पर अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बन जाए, जैसे कि अगर डब्ल्यू पैटर्न बन जाए या फिर कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाए, उसके ब्रेकआउट पे भी लॉन्ग जा सकते हो। और अपने 0.5 का लेवल अगर ब्रेक होगा फिर भी आप यहाँ पर से लॉन्ग जा सकते हो, बट 0.5 पे स्ट्रक्चर ढूंढना है। आप यहाँ पर देख सकते हो 15 मिनट के भी कैंडल्स यहाँ पर इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे। इसी वजह से हमें स्ट्रक्चर पे काम करना होगा, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड लेने होंगे। जब भी प्राइस इन फिबोनाची लेवल्स पे जाएगा हमारा डायरेक्टली टारगेट होगा 0.6 मिनट का लेवल और यही क्लियर एनालिसिस बन रहा है मंडे के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर से पूरा व्यू तो क्लियर हो चुका होगा। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, बट यहाँ पर इंट्राडे के लिए अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है। अगर ये 0.6 मिनट का लेवल ब्रेक
ब्रेक कर देगा तो हम बोल सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज हो चुका है। पर फिलहाल अभी के लिए मेरे लिए ये डाउन ट्रेंड ही है और यहाँ पर प्राइस सिर्फ एक रिट्रेसमेंट ही ले रहा है। तो यही पूरा पूरा निफ्टी का एनालिसिस बन रहा है। अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी के भी अगर हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो यहाँ पर भी हमने एक सिंपल एंड क्लियर एनालिसिस की हुई थी। यहाँ पर भी जिस तरीके से निफ्टी में हमने एक्सट्रीम लो को कंसिडर किया था, प्रीवियस एक्सट्रीम लो को, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने ये लो लगाया, देन इसके नीचे प्राइस ने कुछ नया लो नहीं लगाया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी प्राइस ने ये लो लगाया उसके बाद में प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट करता रहा, इस वाले लो को एक्सटेंड नहीं किया। इसी वजह से मैंने इस वाले लो को कंसिडर किया और उसके प्रीवियस स्विंग हाई को, मतलब ये पूरे स्विंग को कंसिडर करके हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स ढूंढे। वो किस तरीके से ढूंढे, हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लिया और इस वाले स्विंग को टॉप से लेके बॉटम तक लगा दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये लेवल्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। आप यहाँ पर 1.272 देख सकते हो। प्राइस ने यहाँ पर से थोड़ा सा टच करके हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखा था। अगेन जब प्राइस 1.6 पे जा रहा था मैंने आपको अपडेट करके रखा था यहाँ पर से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग नीचे के साइड में देखने को मिल सकती है, और जो कि हमने वो देखी। अभी सिंपल अगर ये लेवल्स में यहाँ पर से हटा दूं तो आपको एक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिख रहा होगा। ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, यहाँ पर से प्राइस ने रिजेक्शन भी लिया हुआ था। जब प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया तब हमने यहाँ पर कोई रीटेस्ट नहीं देखा। तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा कि प्राइस ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट किया है, प्राइस ने रीटेस्ट किया और प्राइस अभी अपना नया हाई लगाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में सुपर बुलिश लग रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बुलिशनेस दिखा रहा है। आप पर देख सकते हो कि ये ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के लेवल है जिसको प्राइस ने ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर से मार्केट बहुत ही अच्छे से ऊपर जा सकता है, बट अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो बहुत लोग यहाँ पर ट्रैप होने वाले। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर ये रीटेस्ट समझ के बाय किया होगा, लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड की होगी, उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस इन दो कैंडल्स के नीचे होगी। और जैसे ही प्राइस इन लेवल के नीचे आएगा ऑब्वियसली हम डाउन साइड में एक बहुत ही अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से मार्केट को बुलिश रहने के लिए इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ पर से मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अभी यहाँ पर से थोड़ा सा 4 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं और यहाँ पर कुछ ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर पूरा एनालिसिस देखा, हमारा व्यू यहाँ पर बुलिश है, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है उसी को हम फॉलो करने वाले। इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, देन अगेन एक रिट्रेसमेंट। सिमिलर लेवल पर अगर कोई यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम में रिवर्सल पैटर्न बन जाता है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स लेने वाले, क्योंकि हमारा व्यू यहाँ पर बुलिश है। यहाँ पर बुलिश पैटर्न भी बन रहा है और यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर भी बन रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बुलिश ट्रेड्स लेना हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हो सकते हैं। शॉर्टिंग के ट्रेड्स कब लेने? शॉर्टिंग सिंपल आप ये प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ले सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने आपको बोला जो बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकडाउन होगा तो इस लेवल के नीचे हायर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स बन सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फिबोनाची के लेवल्स नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने यहाँ पर 0.618 का लेवल ब्रेकआउट करके नीचे आया है। इसी वजह से अभी तो मेरे पास यहाँ पर कुछ अच्छे फिबोनाची के लेवल्स नहीं है। यस, अगर मार्केट जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाते जाएगा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट फिबोनाची यहाँ पर मुझे मिल रहा है, क्लस्टर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अपडेट करूंगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बेस काम करना चाहूंगा। मार्केट एक बहुत ही अच्छे बुल ट्रेंड में मूव कर सकता है जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, और इंट्राडे ट्रेंड भी यहाँ पर बुलिश है। तो सिंपल हमें कुछ ब्रेकआउट्स देखने हैं, कुछ बुलिश पैटर्न्स देखने हैं और हमें यहाँ पर बाइंग का सोचना है। यही सिंपल एनालिसिस यहाँ पर बैंक निफ्टी में बन रहा है। ठीक है, तो यही पूरी एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। होप है आपको ये पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। अगर एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।